हेलो दोस्तों, वी आर क्वेयर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में। मेरे ख्याल से प्रॉब्लम है, बट आपकी क्या राय है इस पर मुझे जानना है। ये ब्रो वर्ड वाली प्रॉब्लम है। हम जब भी कोई रिश्ता स्टार्ट करते हैं, हमारी एलजीबीटी की कम्युनिटी में जो भी है, क्वेयर गाइज है ना, वो जब चीज़ें स्टार्ट करते हैं, वो भाई या फिर भैया या फिर ब्रदर कुछ भी कह कर के रिश्ते का स्टार्ट करते हैं। मतलब आपको पिंग करेंगे, मैसेज करेंगे। तो जिस तरीके से ये लोग भाई से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे चल के आपको वन नाइट स्टैंड और फिर फिज़िकल होने के लिए कहते हैं। तो आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हो? मुझे आज ये जानना था। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए और आप लोगों से ये चीज़ पूछा जाए, क्योंकि मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है कि गे रिलेशनशिप में ये छोटी सी चीज़ बहुत बड़ी है अगर देखा जाए। क्योंकि गरिमा बहुत ज़रूरी है किसी भी रिश्ते के लिए, मर्यादा बहुत ज़रूरी है किसी भी रिश्ते के लिए। ऑलरेडी हमें हमारी कम्युनिटी में हमारा जो अधिकार है, जो हमारे राइट्स हैं, वो दिए नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत बेसिक हैं, उस पे हम गौर नहीं करते। अगर हम स्ट्रेट्स की बात करें, स्ट्रेट लोग अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो समझते हैं। अगर उन्होंने किसी को बहन कहा है तो उसे दिल से बहन मानते हैं, फिर उस पर बुरी नज़र नहीं लगाते। एक्सेप्शंस हैं बट बहुत कम हैं, आपको देखने नहीं मिलेगा। अगर स्ट्रेट लोग किसी को मुंह बोली बहन भी बनाते हैं तो उसे बहन की तरह पूरी अच्छी तरीके से निभाते हैं। पर हम क्या करते हैं, हमारी कम्युनिटी में लोग फ्रेंड ढूंढते हैं, फिर कभी कभी तो भैया से चीज़ें स्टार्ट होती हैं, भाई से स्टार्ट होती हैं। फिर हम उस रिश्ते को उसी तरीके से देखने के बजाय हम कल को फिर उसको डेट करने की बात करते हैं। तो ये किस तरीके का पॉजिटिविटी है? इसमें पॉजिटिविटी आएगी कहाँ से? रिजिडिटी ही नहीं है हमारे रिश्ते को लेकर के। दूसरे रिलेशनशिप्स में देखोगे, स्ट्रेट है तो वो अपनी चीज़ों को लेकर के क्लियर होते हैं। जो भाई है वो भाई है, जो बहन है वो बहन होता है। हमारे रिश्ते में मुझे जहाँ तक फ़ील होता है, अगर मुझे कोई भाई कह देता है तो फिर मुझे लगता है मेरा उससे कनेक्शन ख़त्म। क्यों? क्योंकि मेरे लिए भाई भाई है और मैं भाई के साथ नहीं सो सकता, और ना ही मैं अपने भाई के साथ रिलेशन बना सकता हूँ। तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। लेकिन मुझे जानना है कि मैं इतनी पॉजिटिव जो स्टोरीज़ लेकर के आता हूँ आप सभी के लिए, उससे थोड़ी सी अच्छाई या थोड़ी सी पॉजिटिविटी आपके अंदर आ भी रही है नहीं। मुझे आपकी राय जाननी है इस प्रॉपर वर्ड के लिए, जो ब्रदर वर्ड है, कि आप क्या सोचते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि हमें भी अपने एलजीबीटी की कम्युनिटी में जो हम गेज़ हैं, गेज़ को भी एक प्रॉपर एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए? और अगर हम किसी को भाई कहते हैं तो उसे भाई ही माने। हम उसके साथ में रिश्ते की बात तो सोच भी नहीं सकते। तो अगर आप किसी से फ्रेंडशिप के लिए भी मैसेज करते हो और अगर आपके इंटेंशंस बुरे हैं, तो प्लीज़ इस भाई सब को बदनाम ना करें। हम जो बेसिक रूल है रिलेशनशिप के वो भूल जाते हैं। जो गे हैं नॉर्मली, जो सब हमारी कम्युनिटी वाले ये ज़्यादातर करते हैं, तो बहुत तकलीफ़ होती है। क्योंकि स्ट्रेट ये चीज़ें नहीं करते, हम गेज ही ये चीज़ें कर रहे हैं। भाई मतलब भाई के साथ कौन सोता है यार? तो ये चीज़ें बिल्कुल प्रैक्टिकल मुझे नहीं लगती। आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, वो नीचे आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे ये जानना है कि आपकी क्या राय है इस पर। मुझे ये चीज़ें इसलिए आज मैं पोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मल्टीपल मैसेजेस आ रखे हैं इंस्टा पे, एफबी पे, जहाँ पे भी। सब लोगों ने तो 2-3 दिन तक मुझे ब्रो ब्रो करके मैसेज किया हुआ है, मैंने ओके लिया। देन उन्होंने कुछ ऐसे मैसेजेस किए हैं जो कि काफ़ी अलग हैं। वो प्यार दिखाते हैं, फिर वो अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, तो वो पता चल जाता है सामने वाले को कि आपको सच में भैया या भाई मानता है या फिर इसके इंटेंशंस बुरे हैं। तो खैर, मैं लोगों को नहीं कहना चाहूँगा कि वो गलत हैं। वो मुझे लगता है उन्हें थोड़ा-सा इस जो वर्ड है उसका एक छोटा-सा खेल ही है, शब्दों का ही खेल है इस वर्ड को समझने का, कि आप किस तरीके से इसको ले रहे हैं। मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा शब्द है ये, किसी को ब्रो कहना, ब्रदर कहना।
हाँ, अगर कोई मेरा दोस्त है, मेरा कोई वाक़ई में कोई भाई जैसा कोई भाई है, तो उसके लिए वर्ड ठीक लगता है। लेकिन मैं आजकल जो देख रहा हूँ, जो मेरे पहचान वाले भी हैं, काफ़ी दोस्त हैं मेरे, वो भी रिलेशनशिप में आते हैं तो उनके साथ में पहले ब्रो ब्रो चलता है, हाय भाई कैसे हो, हाय भाई कैसे हो, मिलते हैं तो भी हाय भाई कैसे हो। फिर बाद में उनके साथ रिश्ते में आ जाते हैं, रिलेशनशिप में आ जाते हैं। क्या है ये सब? ऐसा तो स्ट्रेट नहीं करते। फिर हम गे ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं? मैं इसके सख्त खिलाफ़ हूँ। बट हाँ, मुझे लगता है कि इस चीज़ को लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हमारे भी सोसाइटी में थोड़ी जब इज़्ज़त, थोड़ी मर्यादा जो होती है वो हम भी बना के रखें, वरना हमें कौन रिस्पेक्ट देने वाला है। ये ब्रदर जो टर्म है, इसको हमें समझना होगा। हम हर किसी को ब्रदर नहीं कह सकते। कोई हमारा भाई, हर हर कोई भाई कैसे हो सकता है? और अगर भाई है तो फिर भाईचारा निभाना होगा ना। खैर, ये तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे जानना है कि आप किस तरह, क्या आप भी ऐसे हो, उनमें से हो जो कि सामने से पहले ब्रो या भाई करके चीज़ें स्टार्ट करते हो और फिर आगे चल के उस पे आप लाइन मारते हो या फिर उसके साथ में कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हो या फिर इन चीज़ों से गुज़र रहे हो? तो मुझे लगता है फिर आप तो रिलेशनशिप को टेम्पररी ही लेके चल रहे हो। आपको कुछ दिन तक साथ रहना है या फिर आपको ये नहीं पता कि हम भी एग्ज़िस्ट करते हैं, हमारे पास भी दिल है, हमारा भी एक रिश्ता है, उस रिश्ते की वैल्यू करना हमारा फ़र्ज़ है। तभी कोई चेंज आएगा, और चेंज ऐसे किसी के करने से नहीं है, आपसे और हमसे आएगा। जब हम इनिशिएटिव लेंगे, हम शुरुआत करेंगे, तब ये चीज़ें चेंज होंगी। वैल्यू करोगे तो वैल्यू मिलेगी। अगर हम वैल्यू नहीं करेंगे तो हम वैल्यू की एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख सकते। छोटी छोटी चीज़ें कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखती है किसी भी रिश्ते के लिए। किसी भी रिश्ते में अगर ये छोटी छोटी चीज़ें हटा दी जाए तो रिश्ता बहुत ही पाक और खूबसूरत हो जाएगा। इसे समझने की ज़रूरत है। मैंने सोचा आज खुद अपने हाथों से लिख कर के आपके लिए ये वीडियो बनाऊं, और अगले दिन मैं एक नई स्टोरी के साथ फिर सुबह 5 बजे कल मिलूँगा आप लोगों से। और जो आज मैंने डिस्कशन किया, ये मुझे पिछले 1-2 दिन से काफ़ी परेशान कर रही थी, क्योंकि मैं आपके मैसेजेस पढ़ता हूँ। तो मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी था कि ये चीज़ें बस मुझे अफ़ेक्ट करती हैं या फिर आपको भी इन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता है। तो वो नीचे आप कमेंट करके बताएं। वी आर रिक्वायर हमेशा आपके साथ है। लव इज़ लव।